साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे, किसी चीज का कमी न रहे, धन दौलत से भरा रहे। साथ संगत जी, अपने जीवन का मुक्ति एक सतगुरु ही करेगा, सतगुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता है। साथ संगत जी, एक सुंदर कहानी है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। एक किसान अपना लकड़ी काट के गुजारा कर रहा था। प्रतिदिन अपना जाता था, लकड़ियाँ काटता था और लकड़ियाँ को बेच के अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, एक साधु महात्मा गुजर रहे थे जंगल से, तो देखे एक किसान लकड़ी काट रहा है। उसके पास गए, बोले भाई, आप लकड़ी काट के अपने घर का गुजारा करते हो और आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते हो। किसान बोला, भाई संत महात्मा जी, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, बस यही लकड़ी काट के गुजारा करता हूँ। साधु महात्मा जी बोले, आगे बढ़, कुछ दूर पे आगे जाएगा तो तेरे को चंदन का पेड़ मिलेगा और चंदन का पेड़ का तू लकड़ी काट के बेच, तेरे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब वो किसान साधु महात्मा का बात सुना और कुछ जंगल में गया तो सचमुच चंदन का पेड़ मिल गया और चंदन का पेड़ का लकड़ी बाजार में बेचता था और अच्छा खासा पैसा मिलता था। संगत जी, अब तो किसान का यही नियम था, 2-4 दिन जाता था, 2-4 दिन बैठ के खाता था, जब पैसा कम होता तो जाता था चंदन का लकड़ी काट के, अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। कई दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चल रहा है, किसान चंदन की लकड़ी काट रहा है, बेच रहा है, आराम कर रहा है। एक दिन फिर साधु महात्मा जंगल से गुजर रहे तो देखे किसान वहीं अपना चंदन का लकड़ी काट के गुजारा कर रहा है। फिर किसान के पास आए, बोले भाई किसान जी, तुम यहीं चंदन की लकड़ी काट के अपना गुजारा कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ना है। किसान ने बोला, महात्मा जी मैं कैसे आगे बढ़ा। बोले, कोशिश तो कर, अभी तू आगे जाएगा थोड़ा तो वहां पे देखेगा कि खाई है, खाई के अंदर चांदी की खदान है, तो चांदी निकाल के बेच, तेरे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब वो साधु महात्मा कह के चले गए, किसान गया, आगे बढ़ा तो देख रहा है सच मुझे गड्ढे जैसा कुआं है, खदान है, और खदान के अंदर घुस के लगा चांदी निकाल के बेचने और अच्छा खासा रकम कमाने लगा। प्रतिदिन किसान वही करता था, चांदी अंदर से लेके जाता था खदान में से और बेच के कई महीने महीने अपना सोया रहता था आराम से। जब फिर धन दौलत घटता था फिर अपना चांदी लेने के लिए आ जाता था। कई साल के बाद किसान अपना चांदी निकाल रहा था, उधर से साधु महात्मा गुजर रहे थे, फिर देखे किसान वहीं काम कर रहा है। किसान के पास आए, बोले भाई घर और बनवाओ, अच्छे से रहो और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको सोने का खदान मिलेगा, क्या यहीं चांदी का ही खदान में लपटे रहोगे। कभी जीवन में कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिल रहा है, आगे जाओ, सोने का खदान है, ले जाओ धन दौलत, आपको आराम से रहो। अब किसान साधु महात्मा की बात सुना और आगे बढ़ा देख रहा है सचमुच का सोने का खदान है और सोना निकाल के लगा बेचने और बेच के अपना खाता था, आराम से रहता था और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। लेकिन किसान बहुत ढीला ढाला रहता था। एक दिन सोना ले जाता था तो कई दिन के बाद आता था लेने के लिए और धीरे धीरे अपना घर बनवा रहा है। साधु महात्मा फिर गुजरे कुछ दिन के बाद तो देख रहे हैं किसान सोना निकाल रहा था। साधु महात्मा बोले, भाई किसान अभी जिंदगी कैसा है। कहे, जिंदगी अभी बहुत अच्छा है महात्मा जी, अब तो मैं घर बनवा रहा हूँ, सोना धीरे धीरे काफी ले गया, घर पे रख दिया हूँ। कहे, बस इतने में ही रहेगा, अभी आगे नहीं बढ़ना है। कैसे कि किसान बोला, साधु महात्मा ऐसे तो मुझे बहुत मिल गया है। कहे, और आगे बढ़, तेरे को हीरा मिलेगा, हीरे का खदान मिलेगा और तू हीरे का खदान जब पाएगा
तो तू बहुत बड़ा शेर बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। कोशिश तो कर, जा थोड़ा आगे जा, तेरे को हीरे का खदान है। साधु महात्मा ने कह के चल दिया और किसान कोशिश किया, बहुत दूर गया तो एक सही सच में कुएं का खदान था और कुएं के खदान के अंदर हीरा था। सब हीरा निकाला और आके बाजार में बेचा, अच्छा खासा रकम मिला। अब तो घर इतना अच्छा उसने बना लिया और घर में सभी कुछ सुविधा हो गया, ऐसे रहता था और हीरा बाजार में बेच बेच के पैसा अच्छा खासा रख लिया था। बहुत दिन बीत गया, किसान हीरा निकाल रहा था कुएं में से, तब तक साधु महात्मा पहुंचे। बोले, भाई किसान, क्या जिंदगी कैसी है? साधु महात्मा के चरणों में गिर गया। बोला, साधु महात्मा जी, मैं तो बहुत बड़ा सेठ बन गया हूँ। इतनी धन दौलत है कि मेरे पास गिनने के लिए टाइम नहीं है। बहुत अच्छा खासा रकम हो गया है। जब से हीरे का खदान पाया हूँ तब से जिंदगी में कोई चीज का कमी नहीं, बहुत सुख है। साधु महात्मा ने बोले, और सुख नहीं चाहिए? ये तो जीवन का सुख मिल गया है, अपने आत्मा का सुख नहीं पाओगे। जो मैं आया हूँ, मुझे एक दिन परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा के अंश है, आज नहीं कल जाना है। वो सुख पा जाओ, वो जीवन भर आपको सुख मिलेगा। ये तो जो धन दौलत पाए हो, इसके मरने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख अभी पा जाओगे। किसान सदगुरु के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ा, बोला, महात्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? महात्मा जी ने बोला, आपको मैंने जितना बताया, चांदी का खदान है, सोने का खजान है, हीरे का खदान है, ये चीज मैं भी ले जा सकता था। मैं भी घर पे ले जाता था और मैं भी एक बहुत बड़ा शेर बन सकता था। लेकिन मुझे इसमें सुख मिलेगा, लेकिन मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। मैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है धरती पे। सदगुरु के चरण में रहोगे, साधु महात्मा के, आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाओगे। जब ये संसार छोड़ के जाओगे तो परमात्मा के अंश है, परमात्मा के पास रह जाएंगे। वो सुख सबको नहीं मिलता है। अरे ये सुख तो तेरे जीवन के लिए सुख है, तू कमा खा रहा है, लेकिन मेन सुख जब तू पा जाएगा तो तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। साधु महात्मा की बात सुन के किसान साधु महात्मा से बोला, भाई महात्मा जी, क्या करूं मैं? इसका उपाय बताओ। मुझे भी परमात्मा का दर्शन करना है, मुझे भी परमात्मा के पास जाना है। ये धन दौलत तो सब यहीं रह जाएगा। साधु महात्मा ने बोले कि आपको सदगुरु के शरण में रहो, साधु महात्मा के शरण में रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। सदगुरु आपके जीवन को पार कर देगा। साध संगत जी, किसान वही किया, साधु महात्मा की कुटिया में जाता था, प्रवचन सुनता था। अब तो उसको धीरे धीरे ज्ञान हो गया, ये मोह माया धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। अपने जीवन की मुक्ति कर ले, जीवन का कल्याण कर ले। सदगुरु हमारे जीवन का कल्याण कर देगा और ये आने जाने का सिलसिला खत्म कर देगा। हम परमात्मा के अंश है, कई जन्मों से भटक रहे हैं। सदगुरु के शरण में रहने से अपने जीवन का जितना भी कष्ट है सब खत्म हो जाता है और हम परमात्मा के पास चले जाते हैं। परमात्मा के अंश है, परमात्मा के पास से आए हैं। साध संगत जी, कभी जीवन में निराश मत हो। आपके पास धन दौलत सब कुछ भरा है, लेकिन जीवन में जब सतगुरु नहीं है तो कोई काम का जीवन नहीं है। बहुत लोग को ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको सब ज्ञान हो गया है कि हमको गुरु के शरण में रहने से हमारे जीवन की मुक्ति हो जाएगा और ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। साध संगत जी, कभी भी जीवन में निराश मत हो, सदगुरु के शरण में लगे रहो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कितना भी धन दौलत कमा लो, आज नहीं तो कल आपको जाना ही है, सब कुछ यही रह जाएगा। इसके लिए साध संगत जी, प्रतिदिन सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, सदगुरु के नाम लेते रहो, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।